दोस्तों आपका स्वागत है यूरेका पे। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 12th के जो पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक है एनसीईआरटी की, इसके चैप्टर 3 के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे। इस चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। तो इसके जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश आमतौर पर दक्षिण एशिया के मुख्य क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है। दोस्तों हमेशा याद रखेंगे, आपको लगेगा कि चीन भी दक्षिण एशिया का पार्ट है, बट चीन जो है दक्षिण एशिया का पार्ट नहीं है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपका जो आंसर है ये सी है, चीन। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर में दक्षिण एशिया की भौगोलिक सीमा क्या निर्धारित करती है। तो दोस्तों दक्षिण एशिया की उत्तर में जो भौगोलिक सीमा है वो हिमालय पर्वत के द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण एशिया में भारत के दक्षिण में कौन सा द्वीपीय देश स्थित है। तो दोस्तों भारत के दक्षिण में जो द्वीपीय देश स्थित है ये श्रीलंका है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण एशिया के कौन से दो देश भू आबद्ध है, यानी कि लैंड लॉक कंट्री है, यानी कि उस देश की जो सीमा है वो किसी समुद्र से नहीं टच करता है। तो दोस्तों यह नेपाल और भूटान है। नेक्स्ट प्रश्न है, मालदीव किस वर्ष सल्तनत से गणतंत्र में परिवर्तित हुआ था। तो दोस्तों इसका आंसर बी है, 1968 में। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान का प्रशासन संभालने वाला पहला सैन्य शासक कौन था। तो दोस्तों जनरल अयूब खान था, जिसने सबसे पहले पाकिस्तान में तख्ता पलटकर वहाँ पे सैन्य शासन स्थापित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सैन्य शासक के बाद पाकिस्तान को 1971 के बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों इसका आंसर है याहिया खान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, आप 1971 के संकट की अगर बात करें तो दोस्तों 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था पाकिस्तान से अलग करके, और 1971 में ही भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, जिसके उपरांत बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। क्योंकि भारत जो है, बांग्लादेश जो है उस समय में पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, और जो पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान से अलग होने की जो मांग चल रही थी, भारत उसका समर्थन करता था। इस वजह से पाकिस्तान के द्वारा भारत पे हमला किया गया, और इसके बाद में दोनों देशों के मध्य जो है युद्ध आरंभ हुआ था, जिसमें भारत विजय रहा और बांग्लादेश का निर्माण हुआ 1971 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1971 से 1977 तक पाकिस्तान में किसके नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनी थी। दोस्तों यह निर्वाचित सरकार वहाँ पे बनी थी जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में। नेक्स्ट प्रश्न है, जनरल जियाउल हक को किस वर्ष से लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, 1982 से वहाँ पे लोकतंत्र के लिए आंदोलन चलने लगा पाकिस्तान में। इसके बाद में प्रश्न है, जनरल परवेज मुशर्रफ ने किस वर्ष एक सैन्य तख्तापलट के माध्यम से प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटाया था। तो दोस्तों इसका आंसर बी है, 1999 में जो वहाँ के पीएम नवाज शरीफ थे, इनको सैन्य तख्तापलट के माध्यम से जनरल परवेज मुशर्रफ ने हटा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान में स्थिर लोकतंत्र की कमी के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो दोस्तों जो इसका कारक है, ये सभी कारक है वहाँ पे। जैसे कि चैप्टर को जब मैं कवर करवा रहा था तो उस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल से चर्चा किया है कि क्या ऐसी वजह है कि जिस वजह से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी सुटेबल नहीं हो पाता है, और इसके जो रिस्पॉन्सिबल जो चीज़ें हैं इस चीज़ के लिए, वो है वहाँ पे डोमिनेंस ऑफ मिलिट्री, इन्फ्लुएंस ऑफ द उलेमा, और उसके बाद में अगर देखें तो भूस्वामी जो वहाँ पे लैंडलॉर्ड है, ये सब जो अभिजात वर्ग है उनका बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप है। इन वजहों से जो है वहाँ पे डेमोक्रेसी जो है अभी तक पाकिस्तान में स्थिर नहीं हो पाया है, और अभी भी वर्तमान में अगर देखा जाए तो सैन्य दबदबा काफ़ी है पाकिस्तानी सरकार में। नेक्स्ट प्रश्न है, सैन्य समर्थक समूहों के अनुसार पाकिस्तान में सेना के दबदबे का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों अगर वहाँ पे सेना के दबदबे का मुख्य कारण देखें तो वहाँ पे ये भय फैलाया गया है लोगों में कि भारत उसका दुश्मन देश है और भारत कभी भी उनके ऊपर में कब्जा कर लेगा या युद्ध की स्थिति रहती है, ऐसी वहाँ पे चीज़ें फैलाई गई है पाकिस्तान में। इस वजह से जो है पाकिस्तान में जो सरकार है वहाँ की सरकार सेना को अधिक महत्व देती है, और सेना का समाज में भी लोग अधिक जो है वहाँ पे वैल्यू है वहाँ के सामाजिक रूप से अगर देखें, और साथ ही साथ जो वहाँ पे
सरकारी प्रक्रिया जो व्यवस्था है वहाँ पे भी सेना को अधिक महत्व प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों या देशों ने अपने हितों के कारण पाकिस्तान में लोकतंत्र का लगातार समर्थन नहीं किया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा जो अमेरिका है, जो पश्चिमी देश है, अभी भी वो पाकिस्तान का ही समर्थन कर देखा जाए तो कूटनीतिक रूप से वो पाकिस्तान के पक्ष में ही निर्णय लेता है, परंतु वो अपने हित को देखते हुए ऐसा करता है। नेक्स्ट प्रश्न अगर देखें तो पश्चिमी देशों को पाकिस्तान में लोकतांत्रिक कमजोर सरकार से क्या डर लगता है? अगर इसको देखें तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे ए है, लॉस ऑफ ट्रेड, ये नहीं है। जो नेक्स्ट प्रश्न है इसका जो नेक्स्ट जो ऑप्शन है परमाणु हथियारों की असुरक्षा, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान भी एक परमाणु हथियार वाला देश है। पाकिस्तान के पास में एटॉमिक एनर्जी है और पाकिस्तान की जो स्थिति है कई बार ये डर सताता है वैश्विक स्तर पे कि जो वहाँ पे परमाणु हथियार है वो कहीं आतंकवादी समूहों के हाथ न लग जाए, जिससे कि वैश्विक स्तर पे खतरा बढ़ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1988 के बाद लोकतांत्रिक चरण के दौरान पीपुल्स पार्टी की नेता कौन थी? तो दोस्तों वहाँ पे पीपुल्स पार्टी के नेता उस समय में बेंजीर भुट्टो थे। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के संघर्ष किन दो देशों के बीच में है? तो दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के अगर हम संघर्ष की बात करें तो वो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। नेक्स्ट प्रश्न है 17वां प्रश्न कहता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच नदी जल बंटवारे का कौन सा मुद्दा विवाद का प्रमुख बिंदु है? तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई बार प्रश्न बनाए जाते हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के जल के बंटवारे को लेकर के विवाद बना रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है सर क्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच किस राज्य में एक विवादित सीमा है? तो दोस्तों यह सर क्रीक जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य अगर विवादित सीमा की बात करें तो यह गुजरात से गुजरता है। नेक्स्ट प्रश्न है दशकों तक श्रीलंका की राजनीति में कौन सा जातीय संघर्ष हावी रहा? तो दोस्तों श्रीलंका की राजनीति में अगर जातीय संघर्ष की बात की जाए तो वहाँ पे सिंगली बनाम तमिल जो है वहाँ पे हावी रहा, जहाँ पे सिंगली जो है वहाँ का मूल निवासी माना जाता है जो बहुसंख्यक है और तमिल वहाँ पे अल्पसंख्यक माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत और पाकिस्तान ने किस वर्ष परमाणु परीक्षण किए? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के द्वारा 1998 में जो है परमाणु परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है पाकिस्तान का पहला संविधान किसके शासनकाल में तैयार किया गया था? तो दोस्तों अयूब खान के समय में पाकिस्तान का पहला संविधान तैयार हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 2001 के चुनाव के बाद परवेज मुशर्रफ की क्या स्थिति थी? तो दोस्तों 2001 के चुनाव के बाद परवेज मुशर्रफ जो थे वो वहाँ पे राष्ट्रपति नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न है 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो दोस्तों ये शिमला एग्रीमेंट हुआ था। उस समय पे भारत के जो पीएम थी वो इंदिरा गांधी जी थी। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान संदर्भ में पाकिस्तान किन प्रमुख धार्मिक चुनौतियों का सामना कर रहा है? तो दोस्तों अगर देखा जाए तो उच्च आर्थिक चुनौती है, धार्मिक नहीं आर्थिक चुनौती है। वहाँ पे उच्च मुद्रास्फीति है यानी कि हाई इन्फ्लेशन है। उसके बाद में विदेशी ऋण काफ़ी है पाकिस्तान के ऊपर में और राजनीतिक अस्थिरता है वहाँ पे। तो आपका जो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है पाकिस्तान में किन अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूह की उपस्थिति वैश्विक चिंता का विषय है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो सी है। विभिन्न वैश्विक जिहादी तत्व जो है वहाँ पे जैसे कि अलकायदा पाकिस्तान में सक्रिय है, आईएस जो है वो भी पाकिस्तान में सक्रिय है। इसके बाद में आईएस की बात अगर हम देखें तो वहाँ पे जो विभिन्न जिहादी तत्व है जो आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं वो सब जो है पाकिस्तान में शामिल है। परंतु आप दो जो गुट है उसका नाम मुख्य रूप से याद रखेंगे, एक अलकायदा का, एक आईएस का याद रखेंगे, ये पाकिस्तान से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच, वही अगर अफगानिस्तान से पूछा जाए तो जहाँ पे अभी अफगानिस्तान में उनकी सरकार भी है, जैसे तालिबान, उसको भी एक समय पे कई देशों के द्वारा आतंकवादी समूह घोषित किया गया था और वर्तमान समय में भी कई देशों के द्वारा आतंकवादी समूह के रूप में ही देखा जाता है। परंतु अफगानिस्तान में अभी के वर्तमान समय की जो सरकार है वो तालिबानी सरकार कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध का मुख्य कारण क्या था?
तो दोस्तों ये पूर्वी पाकिस्तान का संकट जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, अपनी आज़ादी के बाद से पाकिस्तान में कितनी बार सेना ने सीधे तौर पर शासन किया है, यानी कि कितनी बार वहाँ पे जो है अब तक सैन्य तख्तापलट हो चुका है। तो दोस्तों 3 बार से अधिक समय पे वहाँ पे सैन्य तख्तापलट हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने के लिए 1999 में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने लाहौर की यात्रा की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1999 में भारत के पीएम जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने कुछ इनिशिएटिव लिया था, उन लाहौर की यात्रा की उन्होंने। इसके बाद में उन्होंने बस सेवा आरंभ किया था, लेकिन चीज़ें सफल नहीं हो पाया। फिर उसके बाद में भारत पाकिस्तान जो है युद्ध हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है, पाकिस्तान के सैन्य प्रभुत्व में वैश्विक इस्लामी आतंकवाद कारक की क्या भूमिका है। दोस्तों पाकिस्तान के सैन्य प्रभुत्व में वैश्विक इस्लामी आतंकवाद कारक की क्या भूमिका है, ये प्रश्न कह रहा है। जो इसका जो मुख्य जो भूमिका है, यह सेना को रक्षक के रूप में औचित्य प्रदान करता है, यानी इनको लगता है कि इट गिव्स द मिलिट्री ए जस्टिफिकेशन एज अ प्रोटेक्टर, यानी कि मिलिट्री इनको प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण एशिया देश के बीच सहयोग और व्यापार समझौते के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है इसे हम साप्टा के रूप में जानते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये तमाम प्रश्न जो है आपके सभी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, खास करके CUET और आपके बोर्ड एग्जाम या फिर अन्य अगर आप किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जहाँ पे इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।